नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार कल चीन के दौरे पर बीजिंग जाएंगे। चीनी वजीर खारजा और इसाक डार के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात में तीनों ममालिक बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। 10 मई को पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान सामने आए और जंग बंदी की दरख्वास्त की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का रूसी खबरसा इदारे को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 6 मई को जब भारत ने 22 खवातीन और बच्चों समेत 41 शहरियों को शहीद किया तो पाक फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। 10 मई को भी भारतीय जारहियत के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अब तक की गिनती के मुताबिक 84 भारतीय ड्रोन्स गिराए गए। सही तादाद इसलिए मालूम नहीं कि बड़ी तादाद में शहरी ड्रोन्स को वॉर ट्रॉफी के तौर पर साथ ले गए। ये अमल जाहिर करता है कि मुसल्लह अफवाज और अवाम किस तरह आहनी दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत के सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम का बुनियादी वजह है। मसले कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक ईरानी सदर ने कशीदगी के दौरान शहरियों की जानों की ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, इलाकाई रवाबित और सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली। अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। पूरा पाकिस्तान सब सिविलियन हाजिर है। हम सब कंट्रीब्यूट भी करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको साथ बॉर्डर पे खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह ये मौका नहीं आएगा कि हमें दोबारा नहीं आजमाया जाएगा। वो सीख चुके होंगे हमारी इस जंग से कि इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कौम है और एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पख्तून हो। इनकी गुलामी में कोई रहना नहीं चाहता। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। भारत ने दोबारा जारहियत की तो फौज और कौम मुत्तहिद होकर दिफा करेंगे। उम्मीद है कि भारत ने इस जंग से सबक सीख लिया होगा और दोबारा पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी के दौरे में खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कश्मीरी हों, बलोच हों या पख्तून हों, कोई भी भारतीय गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं। हमारे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में पाकिस्तान को इस जंग में भी महफूज रखा और अपने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। ये सारी काविश थी एक टीम वर्क की, जिसमें हिदायत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब, सिपाही सालार और सारे फोर्सेस के अफसरान उनकी बैठ के मुशावरत के कब अटैक करना है, कब पाकिस्तान को ज़रूरत है दिफा करने की। स्पीकर कौमी असम्बली ने मार्का हक में कामयाबी को नवाज शरीफ की हिदायत और टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। लाहौर में अपने हल्के में खिताब करते हुए अयाज सादिक ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने अपने जज्बे से भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। ये कामयाबी टीम वर्क से मिली है और टीम को हिदायत मियां नवाज शरीफ ने दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुशावरत के बाद फैसले कर रहे थे कि मुल्क का दिफा कैसे करना है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल, वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये वो नहीं कह रहे, ये परवीन साहनी कह रहे हैं कि जो भारतीय मीडिया की मुस्तनिद आवाज़ हैं। सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज्ज़ियाकार ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की। पाकिस्तान का भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए वफ्द की क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सौंप दी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आला सतह के वफ्द के हमरा यूरोप जाएंगे, आलमी बरादरी को भारतीय जाहिरियत से आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त की कि वफ्द की क़यादत करते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जाए और दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करें। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुराज़म है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वफ्द में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर खान, शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्ज़वारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी शामिल हैं। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू से मुलाकात। मरियम नवाज़ का भारतीय जारहियत के खिलाफ सिफारती, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक हिमायत पर तुर्की के सफ़ीर से इजहार तशक्कुर। कहा, तुर्की के सदर उर्दुवान का ये कहना है कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तानी कौम के दिलों पर नक्श हो चुका है। पंजाब तुर्की के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार है। पंजाब के पास बरामदात की बेमिसाल सलाहियत और सरमायाकार दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। नए वफाकी बजट से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि ये अच्छी बात है, नया बजट मुशावरत से बन रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुल्क मुआशी तरक्की की तरफ गामज़न है। मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर भी मौजूद थे। IMF की आइंदा माली साल पाकिस्तान की मजमूई आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने की तजवीज़। मुल्क की मौजूदा आमदन तकरीबन 17.8 खरब रुपए है। FPR ज़राए के मुताबिक IMF गैर तरक्याती अखराजात में कमी के लिए सख्त कंट्रोल चाहता है। पाकिस्तान ने अगले माली साल तकरीबन 19 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्ज वापस करना है। IMF का इन कर्जों की पायदार इदायगी पर जोर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान बजट में तामीराती सनतों के लिए खाम माल और प्रॉपर्टी के लेन देन पर विदहोल्डिंग टैक्स ख़त्म करना चाहता है। अगले माली साल के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर FED और सुपर टैक्स ख़त्म करने और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर भी IMF से बात होगी। पाकिस्तान की जानिब से टैक्स टू GDP की शरह 11% तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई जाएगी। IMF का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में नरमी और कार्बन टैक्स के नफाज पर जोर। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक तिजारत को आज़ाद बनाने के लिए IMF ने अगले बजट में नए मयार तय किए हैं, जिनमें 5 साल से कम पुरानी इस्तेमाल शुदा मोटर गाड़ियों की तिजारती दरामद पर तमाम मिकदारी पाबंदियाँ ख़त्म करना और फी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी नाफिज करना शामिल है। ज़राई आमदनी पर टैक्स से मुतालिक नाफिज शुदा क़वानीन पर अमल दरामद को लाजमी करार दिया गया है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स और दीगर सनती पार्क्स और जोन से मुतालिक मुराद 2035 तक मुकम्मल ख़त्म करने के लिए मनसूबा बनाने की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल के बाद सरकारी इदायगियों के जरिए मजीद 16 अरब 50 करोड़ रुपए की जायद इदायगियों का इंकशाफ हुआ है। जंग और दी न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नए स्कैंडल में CNW, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और महकमा आपाशी की मिली भगत से इजाफी रकूम निकाली गई। इब्तदाई रिपोर्ट में 29 इजला के दफातर में वाज़े बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं।
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ने तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी, जो पता लगाएगी कि जायद अदायगियाँ कैसे हुई, इसके जिम्मेदार कौन हैं और वसूली के इकदाम क्या होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा, सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई से मुलाकात, मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम के आहनी यकजहती से बरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। पूरी कौम मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। रावलपिंडी में PSL मैच के मौका पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की स्टेडियम आमद। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच से पहले शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम। पहला दिन आर्मी, दूसरा दिन नेवी और तीसरा दिन एयरफोर्स के नाम कर दिया गया। स्टेडियम में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा किया गया। HBL PSL 10 में शाहीन आफरीदी की लाहौर कलंदर्स और बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी के दरमियान डू एंड डाई मुकाबला आज होगा। जो टीम जीतेगी प्लेऑफ मरहले में जाएगी और हारने वाली टीम के लिए इवेंट खत्म। 3 टीमें कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स प्लेऑफ मरहले में पहुंच चुकी हैं। दिन के पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। HBL PSL 10 में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली। किंग्स की कामयाबी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी प्ले ऑफ में पहुंचा दिया। कराची किंग्स ने 4 विकेट पर 237 रन बनाए। हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 5 विकेट पर 214 रन बना सकी। बाबर आजम के 94 रन भी टीम को जीत ना दिला सके। ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो बहुत अरसे से कुछ इनिंग्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगर टीम जीत ना सके तो इत्मीनान नहीं होता। आज लाहौर के खिलाफ बेहतरीन 11 उतारेंगे। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान एहलकारों ने माजिल गली गेट बंद कर दिया। मुनक़सिम देहात के शहरियों की पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। लेवीज़ हुक्काम के मुताबिक बाब दोस्ती से मामूल की 2 तरफा बॉर्डर ट्रेड बहाल है। इसराइल ने गजा में सुबह से अब तक हमलों में 125 से जायद फलस्तीनी कत्ल कर दिए। घरों, अस्पतालों, कैंपों और सड़क किनारे खेलते बच्चों का बेदरेक कत्लेआम। सुबह से शमाली गजा के अस्पताल पर भी शदीद हमले जारी। मरीजों में खौफ व हिरास। जख्मियों को अस्पताल पहुंचने से रोक दिया गया। इसराइल का दावा है कि हमास के शहीद सरबरा याह्या अल सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार की लाश सुरंग से मिली है। मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने बंकर बस्टर बम बरसाए थे। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि रवा माली साल के पहले 10 महीने में ही IT एक्सपोर्ट्स 3.14 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, जबकि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की कुल IT एक्सपोर्ट्स 3.2 अरब डॉलर थीं। शज़ा फातिमा के मुताबिक फ्रीलांसर्स की एक्सपोर्ट्स और तरसीलात को मिलाकर IT बरामदात 3.5 अरब डॉलर तक होंगी। IT एक्सपोर्ट्स में ट्रेड सरप्लस 2.7 अरब डॉलर रहा है, जो तकरीबन 50% बनता है। ये ट्रेड सरप्लस सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद उस्मान यूसुफ के वालिद और दीगर अहल खाना से ताज़ियत। गवर्नर पंजाब ने फातह खानी और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब का वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमत और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारा ईमान है कि मौत तो बरहक है, लेकिन ऐसी मौत नसीब से मिलती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह सरहदों का दिफा किया है, उसी तरह मुल्क की मईशत का भी दिफा करेंगे। हाफिज जनरल आसिम मुनीर और SIFC ही मुल्क का कर्जा उतारेंगे। हैदराबाद में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा है कि भारतीय जाहिलियत के खिलाफ पाकिस्तान की फौज और कौम का जज्बा बराबर था। भारत ने तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी का भी अरबों डॉलर का नुकसान करवा दिया है।
फ्रेंच कंपनी ने कहा है कि भारत को अब तैयारे पायलट समेत बेचे जाएंगे और वो पायलट्स पाकिस्तान के तरबियत याफ्ता होंगे। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली मां जैसा सलूक बंद करे। बजट से पहले NFC इजलास बुलाकर जम इजला और नेट हाइडल मुनाफा के बकायाजात KP को अदा करे। वफाकी हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए KP हुकूमत की भरपूर मदद करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। कहा कि KP हुकूमत आइंदा बजट में जमशुदा इजला को रिलीफ देना चाहती है। जम इजला की तरक्की से दहशत गर्दी में वाज़ेह कमी आ सकती है। वफाक ने जमशुदा इजला का हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को खत लिखे, अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुआ। कराची में पोलियो के खतरे पिलाए जाने से इनकार करने वालों की तादाद में कमी आ गई। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में पोलियो मुहिम के दौरान 94% से ज्यादा इलाकों को कवर किया गया। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अप्रैल की सदादे पोलियो मुहिम गुज़श्ता पोलियो मुहिम के मुकाबले में बेहतर रही। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने के लिए वालिदैन के इनकार की शरह में कमी आई है। महकमे सेहत के ज़राए के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में 39,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने से इनकार किया गया। कराची में 20,66,000 से ज्यादा बच्चों को, जबकि सिंध भर में सदादे पोलियो मुहिम के दौरान 88 लाख से ज्यादा बच्चों को खतरे पिलाए गए। रवां साल की तीसरी कौमी सदादे पोलियो मुहिम 26 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। दूसरी मुहिम में रह जाने वाले बच्चों को खुसूसी तौर पर पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी बरकरार। लाड़काना 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। बनू में पारा 49, दादू, जैकबाबाद और नवाबशाह में 48 और सक्खर में 46 डिग्री रिकॉर्ड। तुरबत में 42 डिग्री की गर्मी, 47 हैदराबाद, लाहौर और फैसलाबाद में 42 डिग्री की गर्मी, 46 रावलपिंडी में 45 डिग्री की गर्मी, 47 पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी, 41 इस्लामाबाद में 37 डिग्री की गर्मी, 40 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी, 39 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात का गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुंच गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 दिन से बिजली नहीं है, शदीद गर्मी में जीना मुहाल है। कराची के इलाकों कोरंगी, लांढी, कायदाबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, जहांगीर रोड, PIB में बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है। लियारी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी, नाजिमाबाद, FB एरिया, मच्छर कॉलोनी, माड़ीपुर और हॉक्सपे में भी तवील लोड शेडिंग। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में 70% बिजली लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में मामूल के मुताबिक फराहम की जा रही है। 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी के बायस लोड शेडिंग की जाती है। लोअर दीर के इलाके अशरोकी में बख्तरबंद गाड़ी पर धमाका और फायरिंग। पुलिस के मुताबिक SHO लाल किला स्ट्राइक एंड सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे थे कि धमाका हुआ। धमाके के फौरी बाद दोनों तरफ से फायरिंग भी की गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कोहाट में पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द गुलजार उर्फ गुल्लू पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। दहशतगर्द के कब्जे से 30 बोर की पिस्तौल और आइस भी बरामद। कराची के इलाकों डिफेंस और क्लिफ्टन में कायम शीशा कैफों पर पुलिस की कार्रवाइयां, मुतादिद मुल्जिमान गिरफ्तार। DIG असद रजा का कहना है कि कैफों में मुनशियात के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त का शुबा है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। कार्रवाई में शीशे और फ्लेवर्स भी कब्जे में लिए गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में ब्यूटी पार्लर में खातून का कत्ल। पुलिस के मुताबिक ब्यूटी पार्लर की मालिकन साइमा को उसके शौहर ने कत्ल किया। साइमा ने 1 हफ्ते कबल शाहमीर से दूसरी शादी की थी। मुलजिम ने तेज धार आले से खातून को कत्ल किया और लाश को आग लगा दी। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया।
लाहौर में चीनी, मुर्गी का गोश्त और अंडों की कीमतों में इजाफा। चीनी की कीमत 164 से बढ़कर 170 रुपए फी किलो हो गई। अंडों की फी दर्जन कीमत में 60 रुपए का इजाफा, 230 से बढ़कर 290 रुपए फी दर्जन हो गई। मुर्गी का गोश्त 612 रुपए फी किलो में फरोख्त। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो 14 का इफ्तिताही इज्तिमा से पहले पोप मोबाइल में वेटिकन का दौरा। सेंट पीटर स्क्वायर पर इफ्तिताही इज्तिमा में शिरकत के लिए आए लोगों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। सेंट पीटर स्क्वायर और रोम की गलियों में नए पोप का दीदार करने के लिए अवाम जमा। पोप फ्रांसिस की वफात के बाद पोप लियो का 10 दिन कबल इंतखाब हुआ था। मैक्सिको की बहरिया का परचम बरदार जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स के मुताबिक जहाज टकराने से 2 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक है। हंगामी इमदादी कार्रवाइयाँ माली नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। अमरीकी रियासतों केंटकी और मिजूरी में हवा के बगोलों और शदीद तूफान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक। मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 3 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। वस्ती, मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान आया है। कैलिफोर्निया के तिबी मरकज में बम धमाके से एक नामालूम शख्स हलाक, 4 अफराद जख्मी। पाम स्प्रिंग्स में धमाका पार्क की गई कार या उसके करीब हुआ। FBI के मुताबिक बमबाज ने फर्टिलिटी क्लिनिक को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। वाक़े में एक शख्स से बात करने का इरादा भी जाहिर किया गया। और पाकिस्तानी कोहे पैमा सरबाज खान ने पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। उन्होंने नेपाल की कैंचनजुंगा चोटी भी बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर कर ली। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहे पैमा बन गए। सरबाज खान मसनूई ऑक्सीजन के साथ तमाम 14 बुलंद चोटियां सर करने का एजाज़ पिछले साल ही हासिल कर चुके थे।